लगातार हमें सुन रहे हैं यहाँ पर मान सुधीर दास जी, फिर क्या किया जाए? और इसके अलावा जो ट्रस्ट में अगर सिलेक्शन भी हो तो अब किस आधार पर किया जाना चाहिए? क्या उनको टेंपल मैनेजमेंट का अनुभव हो उनको रखा जाए, प्रशासनिक अनुभव हो उनका रखा जाए? और जो बात मैं कह रही थी ईमानदारी वाली, विक्रम सिंह जी भी उस पर बोल रहे थे, कैसे पता चलेगा कि सामने वाला उसकी डिग्निटी बिल्कुल ठीक है, ईमानदार है, ये नहीं करेगा ऐसा कोई काम, कैसे पता चलेगा? मोरालिटी एंड सोफिस्टिकेशन ये एक बहुत बड़े अपने यहाँ प्रिंसिपल माने जाते थे कि जो आत्मसाक्षी हो, वाइटल हो, प्योर हो। और अभी जो प्रिंसिपल ऑफ द एक पीपल का देखा जाता है कि देव विग्रह, देव के मंदिर में भगवान का अगर चोरी करते हैं आप, तो आपका तो मतलब कोई मॉरलिटी नहीं रही, आप बिल्कुल जीरो हो गए। तो ये जो तत्व था अभी तक चला है, संत महात्माओं में वो चला हुआ है जी। तो वो अगर प्रिंसिपल को हम पकड़ के उसके द्वारा परखे हुए आदमी अगर वहां नहीं रखते हैं तो ये होना ही होना है। और इसको रोकने के लिए जैसे अभी हमारे डीआईजी साहब है, एक्सपीरियंस लोग है, एक एक्सपीरियंस वाला आदमी भी चाहिए जो पुलिस से ताल्लुक रखता हो, इस तरह से इतने बड़े आईजी या डीआईजी लेवल के आदमी हो वहां पे होने चाहिए। और अगर इस तरह का प्रावधान अगर ट्रस्ट नहीं करता है तो ये चीजें घटती रहेगी। उसमें दो चीजें हैं कि जो पुजारी है वहां के, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, ये चोरी हुई है स्टाफ के द्वारा। लेकिन जो पूरा खापरा और जो भी सनातन हिंदू धर्म के ऊपर जिस तरह का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक ध्यान देना चाहिए कि जो सोशल मीडिया में इस तरह की बात है, जैसे सारे जिम्मेदार हैं, जिसने चोरी की वो भी जिम्मेदार है और जिसने अनदेखी की चोरी की वो भी जिम्मेदार है, और जिसको नहीं पता था यानी कि अपनी जिम्मेदारी से वो बहुत आसानी से उसको आरामदायक तरीके से ले रहा था, उसने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, वो भी जिम्मेदार था। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। उन दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा। धन्यवाद।